नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम बात कर रहे थे यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ जो थे हमारे क्वेश्चंस वो हम सॉल्व कर रहे थे। आज भी हम हमारे इस वीडियो के अंदर कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, ये हाई स्कोरिंग कर सकते हो आप इनको। आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, है ना। और उसके बाद में हम इजीली, आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए और आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। और इससे आपको इस इजी क्वेश्चन आपको मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि इसमें आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने जो भी डिफरेंशिएशन किया, अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा तो आपका मतलब वो सॉल्यूशन डिफरेंशियल इसका जो आप निकालोगे वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो आपका ये जो भी आप करोगे उसको अगर आप इससे जब करोगे फाइंड आउट तो आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, आपको डिफरेंशिएशन पता होनी चाहिए कुछ टर्म्स के, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, y बराबर x sin x है एंड एक्स वाई डैश बराबर y प्लस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैंने आपको पहले ही बता रखा y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, इनका मतलब क्या होता है कि मतलब y एक बार डैश है तो मतलब 1 टाइम डिफरेंशिएशन, 2 डैश है तो 2 टाइम और 3 है तो 3 टाइम। इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए आपका पहला क्वेश्चन में आपको देखो क्या कह रहा है, y बराबर x sin x, ठीक है। मैं इसको इक्वेशन नंबर अभी यहाँ 1 डाल देता हूँ। ये जो पूरी इक्वेशन है इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल रहा हूँ। इस इक्वेशन का मैं डिफरेंशिएशन करूँगा, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका y डैश मतलब dy बाई डी एक्स। देखिए x sin x है, अब दो फंक्शन आ गए तो हमें पता है एक को छोड़ो, पहले सेकंड का कर लो, सेकंड को छोड़ो एक का कर लो। पहले मैंने x को छोड़ा तो देखिए sin x का होता है आपका cos x, और cos x की जो टर्म है वहाँ 1 है तो ये 1 हो जाएगा इंटू 1, प्लस sin x को छोड़ो और x का करोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में y डैश क्या आ गया, x cos x प्लस sin x। इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है सर। अब देखिए कि आपके पास में इक्वेशन नंबर 1 में पुट द वैल्यू ऑफ y डैश, पुट वैल्यू ऑफ y एंड y डैश इन इक्वेशन नंबर 1। इसका मतलब ये हो गया कि आप ये y डैश की वैल्यू को इधर पुट कर दोगे यहाँ, और ये y की वैल्यू को पुट कर दोगे यहाँ, तो आपका LHS और RHS दोनों इक्वल होने चाहिए। अब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे वो अभी हम देख लेते हैं। वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा आपका x, पूरा ये y डैश हो जाएगा x cos x प्लस sin x, ठीक है। ये आपका LHS हो गया। क्या ये इसके बराबर आ रहा है वो हम चेक कर लेते हैं। y की वैल्यू पुट करी मैंने, वो हो जाएगी मेरी x sin x प्लस x रूट में x स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर डालो, वाई स्क्वायर हो जाएगा आपका x स्क्वायर और साइन स्क्वायर x, ठीक है। ये आपका LHS हो गया। मैं इस RHS को प्रूव कर लेता हूँ। मैंने इसको भी छोड़ दिया LHS को इधर ही। क्या मेरा ये RHS और LHS दोनों इक्वल आ जाएंगे वो मैं देख लेता हूँ। देखो x sin x है, इसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते इसका, तो प्लस देखो ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर मैंने एक कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और ये x स्क्वायर जब रूट के बाहर आएगा तो ये एक x हो जाएगा, और बाहर क्या है आपका ऑलरेडी एक x है मतलब x स्क्वायर, और ये रूट में हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ये एक्स स्क्वायर था, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो ये तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बचा, और ये एक्स स्क्वायर जब बाहर आएगा तो ये रूट से बाहर आएगा तो आपका एक एक्स बचेगा,
एक एक्स आपका पहले से था, तो अब ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 1 माइनस का रूट साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है सर, एक्स साइन एक्स प्लस ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर कोस। अब देखो ये कोस स्क्वायर एक्स है, ये रूट से बाहर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कोस स्क्वायर एक्स, और कोस स्क्वायर एक्स रूट से आएगा बाहर, तो ये हो जाएगा कोस एक्स। अब क्या मेरा ये RHS और LHS दोनों इक्वल हैं? तो देखो अब इधर आ जाओ, ये x है, इसको मैं कर सकता हूँ एक्स स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कर देता है एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। क्या ये और ये, तो आपका हेंस प्रूव LHS इक्वल टू RHS हो गया। मतलब आपका दोनों पार्टी आपकी LHS और RHS दोनों इक्वल हो गए। तो आप कह सकते हो कि सर इसका y बराबर साइन एक्स एंड इसका ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इसका सॉल्यूशन है। जो आपने y डैश निकाला वो आपका इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि आपकी ये सेटिस्फाइड हो गई LHS और RHS। एक बार फिर से समझ लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। सबसे पहले मुझे y बराबर एक्स साइन एक्स गिवन था और एक्स वाई डैश बराबर y प्लस एक्स इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गिवन था। डिफ्रेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू मैंने x, तो y था उसको मैंने y डैश किया। x साइन x का मैं जब करूँगा तो पहले x को छोड़ा, साइन x का किया कोस x प्लस साइन x को छोड़ूंगा तो x का किया तो वो 1 हो जाएगा। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। मैंने इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 1 और मैंने इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ y एंड y डैश इन इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे y और y डैश की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है सर, y डैश की आपने यहाँ निकाल ही ली, y आपका यहाँ है ही, आपने इस पूरी इक्वेशन में y और y डैश की वैल्यू पुट कर दोगे। जब आपने y और y डैश की वैल्यू पुट करी तो ये y डैश की वैल्यू पुट करोगे तो ये x था पहले से था ही, y डैश किया आपने तो ये x cos x प्लस साइन x हो गया। ठीक है सर, और यहाँ आपने y की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, बस y की वैल्यू रखी, एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया तो बाहर के x था, ये एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आया, एक x हुआ, बाहर आके वापस ये एक्स स्क्वायर हो गया, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रूट में है तो इसको जब मैंने किया तो ये रूट का कोस स्क्वायर एक्स हुआ, मतलब ये कोस एक्स हो गया। एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कोस एक्स हो गया। इधर आया तो बस इसमें तो कुछ नहीं करना है, इसको बस अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये दोनों इक्वेशन आपकी इक्वल हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हो कि सर ये जो हमने निकाला है वाई डैश ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इससे इजी आपको और कोई मेथड मिल ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं करना होता, एक बार डिफरेंशिएट कर दो, अगर ये 2 बार होता तो 2 बार कर दो, वैल्यूज पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम और अभी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। देखो अब मेथड आपको पता लग ही गया कि किस तरीके से सॉल्व करना है। अब आपको सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन में अब आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपल अब आपको एक एक फंक्शन पकड़ना है और आपको इनका डिफरेंशिएशन करना है और वैल्यू पुट करनी है। ये मेथड आपको पता लग गया है। ठीक है सर, देखो एक्स वाई आपका 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 1 हो जाएगा तो 1 माइनस 1 0, तो ये इनफाइनाइट की ओर चला जाएगा। तो उन्होंने पहले कह दिया एक्स वाई इज नॉट इक्वल्स टू 1, ये आपको ध्यान रखना है। आपकी इक्वेशन ये है गिवन आपको एक्स वाई बराबर log y प्लस सी। ठीक है सर, वाई डैश आपको गिवन है y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई और एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 1। कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले अब देखो आपके पास में इधर एक्स वाई ये सब आ गया, तो आप देखो इस इक्वेशन को तो आप 1 डाल दोगे। पहले या तो आप x की एक वैल्यू ले लो, या तो y की सारी टर्म्स एक तरफ कर दो या x की टर्म्स एक तरफ कर दो, जिससे कि आपको थोड़ा इजी हो जाएगा ये। तो आपका देखो x, तो मैं इसको ले लेता हूँ y इक्वल्स टू, जब मैं इसको y बराबर लूँगा तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स log y प्लस सी के। ठीक है सर, बिल्कुल ओके है। अब मैं क्या करूँगा, अब देखो ये u बटा v की फॉर्म बन गई है ना। तो अब जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो डिफ्रेंशिएशन आपको u अपॉन v मान के इसको करना होगा। एक तरीका तो ये है,
ये थोड़ा तरीका आपको थोड़ा, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने का सबसे इजी तरीका यही है, डिफरेंशिएट कर दो आप इस इक्वेशन को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, रेस्पेक्ट टू एक्स। देखो आप डिफरेंशिएट करो, x को तो छोड़ोगे आप पहले, y का करोगे तो ये तो x y डैश हो जाएगा, प्लस y ले लो तो x का तो 1 हो जाएगा। ओके ठीक है सर। जब हम यहाँ करेंगे, अब देखो ये x की टर्म नहीं है, ये x की टर्म नहीं है, ये log y है, तो एक बार तो इसका आप कर दो 1/y, ठीक है, इंटू y डैश। y डैश का मतलब हो गया ना आपका dy/dx, क्योंकि एक बार तो आपने इसको करना ही है log, तो log का फंक्शन क्या होता है कि log x 1/x होता है, तो मैंने इसको 1/y कर दिया, और यहाँ y था तो इसका dy/dx करना पड़ेगा, तो dy/dx का मतलब भी y डैश होता है, ठीक है, प्लस c का क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि c एक कांस्टेंट है। अब आप यहाँ से देखेंगे कि सर यहाँ से हमें कुछ कुछ अब आइडिया होने लग गया कि अब मेरी कोई एक इक्वेशन तैयार हो सकती है, यहाँ से बिल्कुल हो सकती है। आप y या तो देखिए x, अब आपको तो देखो यहाँ आपको चाहिए y डैश, ठीक है, y डैश चाहिए आपको y/1 - xy, तो y डैश और y दोनों आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, ये xy डैश है, ठीक है, पहले सारी xy डैश प्लस y माइनस का y डैश, और देखो ये y यहाँ इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये मैंने इससे y से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला जो y था इससे मल्टीप्लाई कर दिया, y डैश मेरा एक तरफ मैंने मतलब या तो इधर ही लिया है, इक्वल्स टू 0। अब देखो ये मेरा हो जाएगा x y डैश और y, प्लस ये हो जाएगा मेरा y² माइनस का y डैश इक्वल्स टू 0। या तो अब देखो ये मेरा हो गया x y डैश, ठीक है, प्लस ये y², ठीक है, ये माइनस का y डैश। अब मैं यहाँ से y डैश कॉमन ले लूँ तो ये x y माइनस 1, ठीक है, देखो ये x y डैश y था, ये y डैश है, y डैश कॉमन ले लिया मैंने, तो ये मेरा हो जाएगा x y माइनस 1। अब देखो कुछ कुछ आप यहाँ पहुँच रहे हो, ओके सर, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ बराबर, या इधर जाएगा तो ये माइनस का y² हो जाएगा, ठीक है। अब y डैश की वैल्यू में निकाल सकता हूँ माइनस का y²/xy माइनस 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने ये y डैश कॉमन ले लिया तो xy माइनस 1 हो गया मेरा y डैश, बराबर माइनस का y² था, है ना, y डैश की वैल्यू निकालूंगा तो ये टर्म्स इसमें नीचे आ जाएगी। अब आपने एक चीज़ नोट करी, क्या क्या सर, लगभग हमने देखा कि आपका ये जो है y डैश जो है वो कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, तो क्या मैं y डैश की वैल्यू और ये वैल्यू आपकी ये वैल्यू स्क्वायर होना चाहिए, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये जो y² होना चाहिए था, ये है ना, ये मैंने इसको लगाना भूल गया, ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये y डैश बराबर y²/1 माइनस xy है, ठीक है सर। तो क्या मैं ये देख सकता हूँ कि ये जो मेरा y डैश था, ये जो क्वेश्चन था इसकी जगह यहाँ मैंने y लिख दिया था, ये y² है ना, तो जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया तो y डैश बराबर ये मेरा y²। अब देखिए क्या ये चीज़ एक मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि ये y डैश इक्वल टू माइनस का y² तो ऊपर है अपॉन माइनस कॉमन ले लूँ तो ये 1 माइनस xy हो जाएगा, ओके सर, हो जाएगा माइनस का माइनस से ये माइनस कट गया तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास में y डैश बराबर y² अपॉन 1 माइनस xy, कि सर ये बिल्कुल दोनों आपके बराबर हो गए, मतलब LHS और आपके RHS दोनों आपके बराबर हो गए। एक बार फिर से समझ लेते हैं हमने क्या किया। देखिए
ये इक्वेशन तो आपको गिवन है ही, वाई डैश बराबर आपको निकालना, मतलब आपको वाई डैश की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो आपका इधर ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। हमने क्या किया, हमें जो इक्वेशन गिवन थी एक्स वाई बराबर log y प्लस सी था, हमने इसको विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स वाई का वाई डैश प्लस वाई को छोड़ोगे आप एक्स का करोगे तो वो 1 हो जाएगा, तो एक्स वाई डैश प्लस वाई मिलेगा, log y का 1/y, और यहाँ y था तो dy बाई डी एक्स मतलब वाई डैश हो जाएगा, और c का 0 हो जाएगा। ठीक है सर, अब मैंने क्या किया, इन सभी टर्म्स को एक तरफ कर लिया, ये आपका था, ये y को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया पूरी टर्म्स के साथ, माइनस ये वाई डैश इधर आ जाएगा, ये इधर पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का वाई डैश इक्वल टू 0। अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, सब काम कर लिया मैंने। इसको देखो इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे कर दो, और ये तो माइनस का था। अब मैंने वाई डैश यहाँ से कॉमन लिया, जब मैंने वाई डैश कॉमन लिया तो ये एक्स वाई टर्म बची और माइनस का 1 हुआ, बराबर ये वाई स्क्वायर तो आपका इधर आ जाएगा, तो ये वाई स्क्वायर अब आपका क्या हो गया, माइनस का हो गया, ये प्लस का आके उधर माइनस का हो गया, तो वाई डैश निकालूंगा तो ये नीचे आ गया पूरा, तो माइनस का वाई स्क्वायर अपन एक्स वाई माइनस 1। अब मैंने क्या किया, वाई डैश इक्वल टू ये माइनस का वाई स्क्वायर था, ये एक्स वाई माइनस 1 है, अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये माइनस का कॉमन लिया तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स वाई, ये माइनस से माइनस कट गया, तो वाई डैश की वैल्यू आ गई आपकी वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई, तो आपका LHS और RHS दोनों प्रूव हो गए। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा टिपिकल है, बस कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको अरेंजमेंट करना है, आपका ऑटोमेटिक ये आंसर आ जाएगा, तो आपका LHS और RHS प्रूव हो जाएगा। ठीक है, हम एक क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, फिर हमारी आज का ये एक्सरसाइज भी ओवर हो जाएगी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, x प्लस वाई बराबर tan इनवर्स y है, एंड वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आपको गिवन है। ठीक है सर, अब इस इक्वेशन में देखो, अगर आपने यहाँ से इसको सॉल्व करा तो इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है आपको इस इक्वेशन में, ये मेरी हो जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं, रिपीटेड होता है ये क्वेश्चन। आपके पास में देखो ये इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर tan इनवर्स y, वही डिफ्रेंशिएट करोगे आप, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ये 1 हो जाएगा प्लस ये आपका y डैश हो जाएगा। अब देखिए tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ठीक है सर, और y का होता है आपका y डैश, भाई 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स, तो y डैश। ठीक है सर, अब मैं क्या करूँगा, ये इस टर्म्स को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, 1 प्लस वाई डैश, या तो इस y डैश की सारी टर्म्स इधर ले आते हैं। ठीक है, तो ये 1 प्लस वाई डैश को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको एक बार यहीं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे मल्टीप्लाई किया 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया, प्लस वाई डैश प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर, और ये आपका इधर वाई डैश था, इस वाई डैश को मैं इधर ले आऊँगा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर, ये इधर चला गया, माइनस का वाई डैश इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये से ये कट गया, तो अब आपके पास क्या होता है 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्या ये इक्वेशन आपका LHS RHS के प्रूव हो रहा है? देखो वाई डैश वाई स्क्वायर वाई डैश ये आ गया, वाई स्क्वायर आपका ये आ गया, 1 आपका ये आ गया, सो LHS RHS आपका इक्वल हो गया, मतलब इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 ये थी, इक्वेशन 2 दोनों आपके इक्वल हो गई, तो आपका LHS और RHS
दोनों प्रूव हो गया एक दूसरे के इक्वल। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले आपको गिवन था x + y बराबर tan इनवर्स y। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको आपको ये मतलब वो करना है, ठीक है। अब आप देखो y डैश y वैल्यू निकालोगे फिर रखोगे, बहुत टिपिकल हो जाएगा। x + y बराबर tan इनवर्स y था, डिफरेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 1x का 1 हो गया, y का y डैश हो गया। tan इनवर्स y का होता है 1/1 + y² इंटू y डैश मतलब डिवाइड बाई dx। मैंने क्या किया, ये 1 + y² को इधर मल्टीप्लाई कर दिया पूरे से। तो पहले मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 + y² ही आ जाएगा, और जब मैं y डैश को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो y डैश आ जाएगा प्लस y डैश का y² आ जाएगा। ये इधर y डैश था, ये जब y डैश उधर जाएगा तो ये माइनस का y डैश हो जाएगा, माइनस से ये प्लस का कैंसिल हो गया, तो 1 + y² प्लस y डैश y² = 0। ये जो मेरी इक्वेशन है वो इस इक्वेशन के इक्वल हो गई। तो आप कह सकते हो कि सर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आर इक्वल, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी मेथड होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हमारी और अदर एक्सरसाइज भी करेंगे। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।